इसलिए जीवन में अपने आप को सौभाग्यशाली माना करिए। पहला सौभाग्य क्या है? मनुष्य का तन मिल गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब विचार करिए, गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य गदहा तन पावा, कहा है ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा। तो हम पर सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि ठाकुर जी ने हमें मनुष्य बना दिया। अब विचार करो, ठाकुर जी हमको नाली का कीड़ा ही बना देते तो हम क्या कर लेते? कुछ कर सकते थे? पर सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि हमें ठाकुर जी ने मनुष्य बना दिया। जिस शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं, वो शरीर मनुष्य का हमें मिल गया। दूसरा सौभाग्य क्या है? दूसरा सौभाग्य ये है कि हमको और आपको भगवान ने इस भारत की भूमि में प्रकट किया है। भारत में प्रकट होना भी अपने आप में एक पुण्य है। बिना पुण्य के भारत भूमि में जन्म नहीं मिलता। हाँ, कई ठाकुर जी चाइना में भेज देते तब क्या करते? हाँ, उधर ही हाउ चाऊ करते। हाँ, चाइनीज खाते, चाइनीज बोलते। हाँ, और नहीं तो पूरे दुनिया में कोरोना ही फैला डालते। आप सोचिए, कहीं और जन्म मिल जाता। दूसरा बड़ा सौभाग्य कि भारत की भूमि में जन्म मिला, जहाँ गंगा जी हैं, जहाँ यमुना जी हैं, जहाँ इस भारत की भूमि में पवित्र नदियाँ हैं, जहाँ नर्मदा जी हैं, और सबसे बड़ी बात जहाँ हमारे राम हैं, कृष्ण हैं, महाकाल हैं, बाबा विश्वनाथ हैं। हाँ? ये क्या कम सौभाग्य है? और उससे भी बड़ी बात, इस भारत भूमि में जन्म दिया, मनुष्य का शरीर दिया, और उससे भी बड़ी बात हमको और आपको भगवान ने सनातनी बनाकर प्रकट किया है। हाँ? इसलिए सदैव अपने सौभाग्य पर गौरव करिए, सदैव अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए। पर कई लोग होते हैं जीवन में इतना सौभाग्य, इतनी कृपा भगवान की है, फिर भी रोते रहते। अरे महाराज, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भैया, कभी कृपा भी गिन लिया करो ना कि उसकी कितनी कृपा है। हम कृपा नहीं गिनते, हम कमियां ही गिनते हैं। जीवन में ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया, बस उसी में दुखी है। और इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, अच्छाइयों को देखता नहीं है, बुराइयों को लेकर रोता रहता है। इसलिए सुखी होना है, प्रसन्न रहना है जीवन में, तो एक काम करिए, अपने सौभाग्य को स्वीकार करिए। जो मिला है उसको ही कृपा समझकर स्वीकार कर लेंगे तो जीवन में प्रसन्न हो जाएंगे। पर हम तो उल्टा करते, जो मिला है उसकी ओर नहीं देखते, जो नहीं मिला उसके लिए रो रहे, जो नहीं मिला उसके लिए रो रहे। तो ठाकुर जी की कृपा जब जीव पर बरसती है तो उसे सत्संग मिलता है। तब भगवान की जब कृपा मिलती है, तब सत्संग मिलता है, तब कथा मिलती है।